नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सासंगत जी। आज गुरुजी की कृपा से गुरु महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत विलायती राम जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि अपने सत्संग शेयरिंग करेंगे। ओवर टू विलायती राम जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। ये दुनिया को हम तभी तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक ये सांसों की पूंजी हमारे साथ है, क्योंकि सांसें मिलती हैं तो दुनिया मिलती है, और सांसें जाती है तो दुनिया भी हाथ से चली जाती है। गुरु जी का जो है कि टाइमिंग और प्रायोरिटी सब कुछ गुरु जी की है। गुरु जी कैसे किसको बख्शते हैं, उसके कर्मों को कैसे काटते हैं, और कितना इजीएस्ट वे में काटते हैं कि हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो हमारे जिंदगी से ऐसे कांटे जो हमें हमेशा चुभते रहते हैं और दुख दर्द देते हैं, उनको कैसे निकाल देते हैं पता ही नहीं लगता। और सबसे बड़ी जो दात है वो है आपकी सांसों की पूंजी, क्योंकि जब तक सांस है तब तक वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, सांस है तो आस है। सांस ही नहीं है तो सब कुछ खत्म है, सांस के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। 2007 के बाद, 31 मई 2007 के बाद काफी संगत थी जो गुरुजी के दर पे आना उन्होंने छोड़ दिया था। वो ये मान के चलते थे कि गुरुजी जो चोले में थे तभी तक गुरुजी थे, उसके बाद अब कोई रहा नहीं, गद्दी पे कोई बैठा है नहीं। लेकिन ये गुरुजी की मेहर रही, कृपा रही कि 31 मई 2007 का सारा वाकया आंखों से देखने के बावजूद भी कभी मन में वो एहसास ही नहीं आया कि गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं है। और ये भी उनकी कृपा है कि उस संगत में हमें मुझे शामिल नहीं किया, जिस संगत के अंदर ये एहसास कराया कि अब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, अब तो कोई है ही नहीं, तो ये आने का फायदा क्या है। जो सबर गुरुजी के चोले में रहते हुआ था वही सबर आज तक बरकरार है, वो कभी टूटने नहीं दिया गुरुजी ने। गुरुजी का जो 31 मई 2007 को जो अपना जो चोला छोड़ा था, उसके बाद जो उनका जो क्रियाक्रम का जो था, वो सारा वैसे ही हुआ है एक जो साधारण इंसान का होता है। जबकि महापुरुषों को कहते हैं कि उनको जो है ना, अग्नि में अग्नि दाह नहीं किया जाता, या तो समाधिष्ट करते हैं जमीन में उनको, पूरा का पूरा जो उनमें जो अंदर वो दबा देते हैं, या फिर जल में प्रवाहित करते हैं। लेकिन गुरुजी ने वो सारी मिथक, वो सारे जिनको हम पहले सुना करते थे या देखा करते थे, वो सारे तोड़े। और एक जैसे प्रभु राम को बोलते हैं कि वो पुरुषोत्तम राम है, एक आम इंसान कैसे जीता है और कैसे अपने आदर्शों को और नियमों को जो है ना वो टॉप पे रखता है अपनी लाइफ में, वैसे ही गुरुजी का था। तो वैसी क्रिया हुई तो उसकी जो जो होते हैं ना, ये फूल लेके, जैसे हमारे हिंदू उसमें धर्म में होता है कि फूल लेके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो जिस दिन वो जो संगत गई थी अर्ली मॉर्निंग वो प्रोसेस करने ऋषि के ये आपके हरिद्वार में, तो हमारी जो सेवा ये थी कि जब वो लोग रात को जितने बजे भी वापस आएंगे तो उनको लंगर कराने का एक था कि भी लंगर कराएं वो काफी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के गए हुए हैं, रात को कितने बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, तो तब उनको कराएंगे। तो हमने बड़े मंदिर में जो है ना रुके हुए थे हम सेवा के लिए। बाद में 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे नहीं समझ में आ रहा था, जैसे जो ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। तो बाद में पता लगा कि कुछ जो संगत गई थी वापिस आ रही थी नोएडा में, उनके साथ कुछ हुआ है। तब कुछ नहीं पता लगा, यही पता लगा कोई मामूली सा कोई एक्सीडेंट वगैरह है, और वहीं नोएडा के किसी हॉस्पिटल में उनको थोड़ा एक तरह से जो ना प्राइमरी उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको वहां रखा गया। बाद में वो जो लोग बाकी बच्चे आए, काफी लेट होके आए थे, लंगर वगैरह कराया। तो उन संगत के बीच में हमारे साथ जो सेवा करते थे उसमें भी कुछ बच्चे थे। तो एक था जिसको हम धोनी अ, बोलते थे, कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बड़े बड़े बाल थे, पूरे लटके बाल थे, तो ऐसी वो रखता था, तो उसको धोनी बोला करते थे हम आपस में जैसे बात करते थे। उसने उस दिन का वाकया बताया कि वापिस अब जब हम आ रहे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट जैसे हुआ, और वो ऐसी जगह जाके रुकी तो जिसके जहां जिधर वो लगी है जाके, अगर वो नहीं रुकती तो करीब 18-20 फीट का गड्ढा था जिसमें वो गाड़ी जानी थी, और जितने लोग उसमें थे वो सबके सब उसमें पूरे हो जाने थे।
उसने अपना जो ये बताया कि उस दिन उस एक्सीडेंट में कि मैं खुद को देख रहा हूं, मैं छत पे हूं, और जो उसकी अंदर की सीट पे मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूं, मतलब मैं खुद अपनी बॉडी को नीचे देख रहा हूं। और ऊपर से गुरुजी ने पुश किया, बहुत तेजी से पुश किया, और वापस उनको कह रहा मेरे को बॉडी में डाला। यानी कि अगर हमारे कर्म और भाग्य का हिसाब किताब लगाया जाए तो वो उनका आखिरी पल थे, आखिरी क्षण थे, जब उनकी सांसें छिन जानी चाहिए थी। वो खुद आई विटनेस है अपने उस मौत का, मृत्यु का, कि मैं बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई मैं देख रहा हूँ, और उसकी कार की छत के ऊपर हूं मैं, मतलब वहां भी मैं हूं और नीचे भी अपनी बॉडी देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने पुश किया बहुत तेज से, उन्होंने जोर से उसमें वापस बॉडी में डाला, उसके प्राण निकले। वो आज भी संगत के बीच में है। अब ये जो चीज है, कितनी दुनिया की दौलत हाथ में आ जाए, कितने आपके साधन संपन्न हो, कितनी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये चीज संभव नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की, महाशिव की ब्लेसिंग से ही हो सकता है, कि वो सांसों की डोरी को जो टूट जाती है उसको भी वापस जोड़ देते हैं, और इतनी एक्सटेंशन दे देते हैं कि वो पूरी जिंदगी को एंजॉय करता है। 2009 में मेरी बड़ी बिटिया थी, मेरी अपनी कोशिश थी कि कोई लड़का मिले ठीक से, तो उसकी शादी का अरेंजमेंट सोच रहे थे। उसी दौरान में, मतलब मेरी जो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी थी, मेरी और आंटी की जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि भाई उम्र के हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर ली, नौकरी करने जा रही है, तो अभी यही है कि अब एक एक चीज रह गया, इसने अपना काम पूरा कर लिया, अब हमें एक काम है कि इसकी शादी कहीं देख के कर लें, जो इसकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो ठीक से ट्रैक पे गाड़ी पे चल जाए। उसी दौरान में हमारा जो पिताजी का जो मकान था, वो 100 गज का मकान था, लेकिन गली बड़ी छोटी है, मतलब 10 फीट की गली में से 3 फीट नालियों में निकलने के बाद 7 फीट का रह जाता है, तो उसमें स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी घुमा के, वैसे घूम नहीं सकती, उसको निकालते हैं। तो काफी जर्जर हालत में था। फादर के जाने के बाद फादर की एक इच्छा थी अपने रिटायरमेंट से पहले, कि वो रिटायरमेंट के पैसे से जो है ना वो मकान बनाए। उसी दौरान में छोटे भाई थे, उन्होंने वो किसी बिजनेस को चलाने की बात कही, और मैंने वो पैसा जो रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने कि मकान तो जिसको जरूरत होगी जब होगी बना लेंगे, लेकिन अगर ये इस पैसे से ये छोटे भाई जो है ना ये सक्सेस हो जाएं और ये भी अपनी दाल रोटी कमाने लगे, तो मेरे ख्याल में इस रिटायरमेंट का ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे फादर ने उन मेरे कहने से वो पैसा उनको दे दिया था। उनके रहते उन्होंने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया कि पिताजी को सब्र हो कि मेरे पैसे का जायज इस्तेमाल होगा। हाँ, उसके बाद में जहाज वो हैं, वो अपनी पोजीशन पे ठीक है। उसके हिसाब से जो पिताजी ने जो एक मेरे साथ मिलके जो सपना देखा था उनके लिए, कि अपनी दाल रोटी अच्छे से उनकी चल जाए, तो वो उनकी चल रही है बहुत अच्छे से। पिताजी का भी था। तो 2009 में मेरी तो वो था नहीं कि मकान बनाया जाए, मेरी तो प्रायोरिटी थी कि बिटिया की शादी की जाए। फिर मदर किसी पंडित जी के पास गए छोटे भाई की वाइफ के साथ में, और पंडित जी ने ये बता दिया कि ये दिन और ये टाइम जो है ना इसकी मकान बनाने का बहुत शुभ मुहूर्त है। और मदर ने हमसे किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, मतलब मैं था, छोटे भाई थे, किसी से भी, और मजदूर बुला के और उसकी पुराने मकान की तोड़ाई शुरू कर दी। और पिताजी वाला कमरा 2 दिन में वो टूट भी चुका था। छोटा भाई था, तीसरे नंबर का भाई था, उसने मेरे को फोन किया, वो गया वहां जैसे तो देखा उसने कि मकान पे मजदूर लगे हुए हैं तोड़ने पे। उसने मेरे को फोन किया कि भाई साहब आपको पता है कि अम्मा ने मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी तो कोई बात नहीं हुई, तो मैं भी भागा गया, वो भी गया। हमने मदर से पूछा, मैंने कहा अम्मा ये क्या किया। मैंने कहा जिसको भी बोलते थे यहाँ पैसा लगाने के लिए, तो वो यही सलाह देते थे कि जी चाहे और भी छोटा ले लो कहीं, लेकिन कम से कम आज आज की डेट में जिस दरवाजे तक 4 पहियों की गाड़ी नहीं पहुंच सकती वहां पैसा लगाना बेकार है। तो हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन मदर ने वो तुड़वा दिया। मैंने मदर से बोला, मैंने कि उन्होंने ये तो बता दिया शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मदर ज्यादा, हम जब बोलने लगे तो मदर ने बोला भैया मैंने तो तुड़वाना था तुड़वा दिया, अब तुम्हारा है तो बनवा लो, नहीं तो जो है पड़ा रहने दो ऐसी। अब हम 5 भाई थे, तो हमने चारों पांचों ने मिलकर बात की कि मैंने कि अभी हमारी इज्जत पिताजी से ऊपर तो है नहीं, कि 5 लड़के हैं, पांचों ही अपने तरीके से कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई थोड़ा कमा रहा है।
जब तक नहीं टूटा था तो ठीक था, लेकिन अब टूटा ऐसे पड़ा रहेगा तो हमारे फादर की जो है वो थोड़ी इज्जत पे डेंट आएगा। हमें कोई नहीं जानता, हमारे फादर की इज्जत है। हमने अभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें लोग हमारे नाम से जाने, अभी तो फादर की उससे जानते हैं। तो हमने तय किया कि मैंने जैसे भी होता है अब इसको तोड़वा के जितना हम बना सकते हैं उतना बना ले। प्रायोरिटी अगर दुनियावी उसके हिसाब से देखा जाए, सामाजिक हिसाब से देखा जाए, तो मेरा ये था कि लड़की की शादी पहले हो। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि उस शादी को पीछे करके वो मकान की तैयारी करनी पड़ी। पैसा हाथ में नहीं। क्योंकि मकान को बनाने में इतना एक हैंडसम अमाउंट लगता है कि उसको जल्दी से अरेंज करना भी वो नहीं है, और जिसकी एक नंबर की कमाई हो। उतने में एक 250 गज का मेरा और छोटे भाई का प्लॉट पड़ा था, जिसमें जो प्रॉपर्टी डीलर था वो ये कह रहा थी, वो इसने एक बार बोला था कि जी आप बेच रहे हो अपने उसको। तो हमने बोला भाई ठीक है बेच रहे हैं। हमने पता किया तो जो रेट वहां चल रहा था हमने बोल दिया भाई इतने में निकलवा दे इसको। उसने कहा जी ये तो कोई रेट ही नहीं है, और आप इस रेट में अगर कोई ले जाए तुम्हारे इस मकान प्लॉट को, तो मैं जो है ना आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊं। हमने कहा भाई ठीक है रहने दे, अगर ये रेट नहीं दे रहे तो पड़ा रहने दे, कोई बात नहीं। लेकिन इधर मदर ने वो मकान तुड़वाया, उधर जो है ना वही बंदा एक हैंडसम अमाउंट लेके मतलब, और छोटे भाई के घर पे आया और आके छोड़ दिया कर जी मेरे रिश्तेदार को चाहिए, और मुझे नहीं पता कैसे करोगे, जो रेट आपने बोला उसी रेट में ये डन समझो मेरी तरफ से। तो जो इनिशियल एक अरेंजमेंट होना था पैसे का कि कैसे मकान शुरू होगा, वो महाराज ने वो करा दिया उसने। जो इंसान टांग के नीचे से निकलने की बात कर रहा है, वो उसी रेट पे वो खुद लेके आ गया, बिना हमें उसको अप्रोच किए हुए। मकान बनना शुरू हो गया। इधर मकान में पूरी तरह से काम भी नहीं हुआ था, मतलब अ, दरवाजे दरवाजे वगैरह लग पाए थे, वो पेंट वेंट भी नहीं हो पाया था ठीक से तब तक। इतने में ही वो बिटिया के रिश्ते की बात तय हो गई। तो 2010 में शादी का हुआ, तो वहीं शादी की। तो तब समझ में आया है कि अगर मकान बनाने से पहले अगर मैं वहां शादी करता बिटिया की, तो जो रिश्तेदार आते हैं, जो परिवार मेरा इकट्ठा होता है, वो उसको मैं कहाँ ठहराता, कहाँ बैठाता। क्योंकि जहां जिस जगह शादी की थी वहां आसपास ऐसी उस समय कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जहां कहीं किराए पे लेकर उसको वो किया जा सके। तो उस जो मकान बनाया था उसमें बेसमेंट में जो दो बड़े हॉल बनाए थे, उसी के अंदर वो फेरे वगैरह वो सारी प्रोसेस हो गया। तो तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने मकान पहले क्यों बनवाया। क्योंकि अगर मेरे से कोई डायरेक्ट बात करते या छोटे भाई से करते तो कोई भी मकान बनाने के लिए नहीं था। पर हमें पता ही नहीं लगने दिया, और महाराज ने वो काम शुरू करा दिया और वो पूरा किया। और उसका पर्पज समझ में आया जब बिटिया की शादी की। बिटिया की शादी में एक हुआ कि जिस दिन शादी थी, जो डीजे जहां लगता है मेरा मन नहीं था। मुझे एक वो अननेसेसरी जो है ना शोर लगता है, जो डिस्टर्ब ज्यादा करता है, मतलब उसमें शादी में, और माहौल को बड़ा वो करता है। तो मैंने वहां डीजे नहीं लगवाया, उसको बने कर दिया। लेकिन एक भाव आ गया कि जहां डीजे की जगह है वहां जो है ना गुरु जी का दरबार लगाया जाए। ये एक अंदर जो हमारे जो भाव चल जाता है ना वो डालते गुरु जी हैं। मेरा भाव आया तो जो संगत थी वहां, मैंने उनको बताया भी मेरा मन जो कर रहा है कि जहां डीजे का स्थान है वहां उसको करके और गुरु जी का स्थान बनाया जाए, गुरु जी का स्वरूप लगा के, और वहां जोत वगैरह जला के कम से कम ये है कि जो शादी का फंक्शन हो वो उनकी प्रेजेंस में हो, उनकी मौजूदगी में। क्योंकि अपने जब जाना शुरू किया था तब पता लगा था कि गुरु जी जो ना संगत की बच्चों की शादी के कार्ड भी दिया करते थे, खुद हाथ से बोलते थे भी जाना है और खुद भी चले जाते थे। तो जब गुरु जी चोले में नहीं थे तो यही था कि गुरु जी कि गुरु जी को कैसे उसमें किया जाए। तो मेरे यही था कि गुरु जी का दरबार लगाया जाए। संगत आई, मेरे सगे चाचा जी थे वो, उन्होंने देखा वो दरबार लगा हुआ तो उनको बिल्कुल अजीब लगा कि ये कौन है। मेरे से पूछ बैठे ये कौन है, मैंने कहा गुरु जी हैं। तो कहने लगे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने कहा सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाले हैं तो वो तो टीचर मास्टर वो होते हैं जो स्कूलिंग जो बुकों की किताब पढ़ाते हैं, उससे बड़ी भी एक शिक्षा है जो जिसके लिए महाराज बैठते हैं। संगत आई, वहां बैठे, शूज वगैरह निकाल के अंदर बैठे गुरु जी के साथ में, वो चले गए। शादी संपन्न हो गई बिना किसी परेशानी के। जब मैं शादी संपन्न करने के बाद मैं पहुंचता हूँ बड़े मंदिर में और सेवा में इन्वॉल्व होता हूँ जाके, तो जो संगत गुरु जी के वहां बिटिया की शादी में आए थे, उन्होंने मेरे को एक ऐसी चीज बताई जो मतलब मेरी सोच से भी परे है।
उन्होंने बताया कि जो गुरु जी का दरबार वहां लगा हुआ था उससे माहौल ही बदला हुआ था। शादी की जगह ऐसा लग रहा था हम गुरु जी के सत्संग में आए हुए हैं, या गुरु जी का कोई फंक्शन है जिसमें आए हुए हैं। और कह रहे वहां जो है गुरु जी के उसमें दरबार में शब्द बड़े अच्छे चल रहे थे। अब मैंने डीजे नहीं लगने दिया था, कहीं वहां कोई साउंड सिस्टम नहीं था। गुरु जी का दरबार भी सज गया, जोत भी जला दी मैंने अपनी उससे, जैसे सत्संग में जलाते हैं साइड में करके। लेकिन मैंने शब्द नहीं चलाए। जो मेरे से एक चूक रह गई थी वो गुरुजी ने पूरी की, कि जो संगत वहां बैठी उनको वो शब्द सुनवा के गुरुजी ने भेजा। एक छोटी वो नहीं है। उसी बाद शादी के बाद में ही मेरे एक हाई कोर्ट में केस था, सर्विस मैटर था, वो मेरे फेवर में हो गया। तो मैंने घर में आके बोला, मैंने कि भाई फेवर में हुआ है तो 10,000, 20,000, 40,000 कुछ तो एरियर वगैरह कुछ तो मिलेगा। तो मैंने कि इसका क्या किया जाए। तो उसी दौरान में बीच वाली बिटिया है वो, उसकी नौकरी लगी थी, और उसके जो साथी थे वो गाड़ी मेंटेन करते थे। तो मुझे ये आया, मैंने कि ये औरों के साथ शेयर करके जाती है गाड़ी, तो एक छोटी सी कोई गाड़ी ले लेते हैं। तो एक पहले तो एक पुरानी गाड़ी की बात मैंने की थी कि एक पुरानी ले लेते हो, क्योंकि मेरे को भी चलाने नहीं आती थी, बच्चों को भी चलाने नहीं आती। तो मेरे को ये था, मन में था कि पहले पुरानी गाड़ी पे हाथ साफ कर ले, फिर कोई नई गाड़ी की बात सोचे। एक पुरानी गाड़ी की बात आई, और संगत में किसी की मारुति 800 थी। पता लगा मेरे को कि वो मैंने जैसे जिक्र किया तो पता लगा कि वो गाड़ी जो है ना वो बेच रहे हैं अंकल। जैसे ही हमारी बात हुई तो मैंने, जिन अंकल ने मेरे को बताया कि वो गाड़ी बेच रहे हैं, मैंने कहा कि उनको अभी फोन करो। मैंने अपने सामने फोन कराया कि अंकल आप जो गाड़ी बेच रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो आज ही मैंने उसका जो है ना बयाना पकड़ा है, पैसा आज उसकी डील हुई है, पूरा हो चुका पैसा। तो गुरुजी ने वो पुरानी गाड़ी नहीं लेने दी। ये गुरुजी का मतलब, हमारे सोच में और गुरुजी की सोच में कितना फर्क है मैं उसका बता रहा हूँ। कि गुरुजी ने वो पुरानी गाड़ी सेम डे, वो पहले भी हो सकता था, इधर फोन कर रहे हैं, वो कह रहा है जी आज सुबह ही डन हुआ है उसका। फिर था कि गाड़ी ली जाए तो कौन सी ली जाए। तो मारुति की एल्टो K10 आई थी नई नई मार्केट में, 1000 सीसी की। तो सुना था कि 800 में जो है ना एसी सीसी कम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो मैंने कहा 1000 है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसकी बातचीत की, गाड़ी की, गाड़ी बुक करा दी। बुक कराने के बाद उधर लोन वगैरह का भी वो प्रोसेस शुरू हो गया लोन के लिए। और जिस दिन गाड़ी 2010 में गाड़ी का था, 21 नवंबर 2010, डेट इसलिए याद है कि उस दिन गुरु नानक बर्थडे था, गुरु नानक दिवस था। और बड़े मंदिर में भी फंक्शन होता था। और उस दिन गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। तो मैं वहां सेवा के लिए गया हुआ था, और हमारे साथ के भी थे जो सेवा में गए हुए थे। तभी, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही मेरे पास फोन आता है शोरूम वाले का, कि जी आपकी गाड़ी तैयार है, कब लेने आ रहे हो। तो मेरे मुंह से निकल गया जी 12 बजे। 10:30 11:45 की बात रही होगी। तो मैंने कहा जी 12 बजे। फिर मेरे ध्यान में आया कि मैंने कि जिनसे मैं बात करूं, जिनसे मेरी डीलिंग है वो सरदार जी हैं, और मेरे मुंह से बाहर निकलेगा कि ये उसका कुछ और मतलब ना निकालने। तो फिर मैंने कहा जो मुंह से निकलेगा ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद उनका फोन आता है कि जी आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे। मैं कहा जी मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार गाड़ी ले रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि नंबर कौन सा है। आप नंबर बताओ तो मैं उसमें से चूज करके बता सकता हूँ। वो कह जी ठीक है, मैं 4-5 नंबर भेज रहा हूँ, आप उसमें देख के बताना। मैंने जैसे ही उसके नंबर भेजे तो उसमें एक था जिसमें लास्ट में 13 नंबर था। तो मैंने संगत में सुना हुआ था कि गुरुजी के यहाँ, मतलब विदेशों में भी, ब्रिटेन में भी, भारत में भी कई जगह ऐसा है कि जैसे चंडीगढ़ में 13वां सेक्टर नहीं है, जैसे कई बिल्डिंगों में जो है ना वहां 13वां फ्लोर ही नहीं लिखते, सीधा 12 से 14 दिखा देते हैं। तो लेकिन गुरुजी के यहाँ क्या है कि 13 नंबर का मतलब है कि एक ओंकार से लेके चलते हैं, कि 13 नंबर से डिनोट करते हैं एक ओंकार को। और ओम और ओंकार से बड़ी कोई चीज ही नहीं है उसमें। क्योंकि ब्रह्मांड में जो, उसमें जो व्योम में जो चलता है वो भी, जो जैसे नासा ने बताया कि वह ओम की ध्वनि है, उन्होंने जो कैच किया है तो उसमें यही है कि ओम की ध्वनि है। तो मैंने कभी ये 13 नंबर मेरे मन में आ गया। फिर मैंने, जो संगत साथ में सेवा कर रही थी, जोड़े घर पे थे वहां,
तो उनसे मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो ना वो गाड़ी वाले का फोन आया कि गाड़ी कब ले रहे हो। तो उन्होंने पहले तो मेरे को विश किया, मुबारकबाद दी, कांग्रेचुलेशन। और फिर मैंने को बताया कि ये नंबर मैंने मेरे को भेजे है, इसमें से कौन सा नंबर लूं। तो सब ने यूनानिमसली एकदम बोल दिया कि जी तेरे नंबर। अब वो था 7213। तभी मैंने छोटे भाई को फोन किया, मैं ऐसे ऐसे वो गाड़ी वाला वो कर रहा है, गाड़ी देने का है। वहां गए, गाड़ी की, छोटा भाई गाड़ी लेके गया, बिटिया गया साथ में बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर के मेन गेट पे जैसे ही गाड़ी पहुंचती है, जैसे गुरुजी इंतजार कर रहे थे उस गाड़ी का, उसमें मतलब चाबी में की रिंग मिल गया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर लग गया, गुरुजी का स्टिकर लग गया, और वो जो आगे जो ड्राइवर के साथ में आगे जो लटकता है वो वाला स्वरूप भी लग गया उसमें। बिल्कुल ठक ठक एकदम तैयार हो गया। बाद में देखा कि उसमें जो है ये चारों चीजें हुई और 7213। अगर इसको थोड़ा जल्दी चला जाए तो वो है बेस्ट इज योर्स, 7213। जो बेहतर है, जो सबसे सर्वोच्च है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो तेरा है। और ये गुरु जी का ब्लेसिंग्स का सबसे बड़ा है कि जो सबसे आपको जो बेस्ट आपके लिए है वो गुरु जी करते हैं। हम कैटेगराइज कर सकते हैं नहीं गुरु जी को, मतलब उसमें चॉइस नहीं है, जो सबसे टॉप पे है वो गुरु जी आपके लिए तैयार रखते हैं। बस उतना हमें सब्र होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए कि जो वो करेंगे ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि 7213। और ये गाड़ी का भी इसके पीछे भी है कि गुरु जी की संगत को अगर कोई व्यंग कसता है तो वो संगत तो शायद उसको हंस के टाल दे, लेकिन गुरुजी उसको बहुत सीरियस लेते हैं। और इस गाड़ी का मैं बताता हूं, एक डेथ में मैं किसी क्रिया में गया था, किसी रिलेटिव की। तो मैं ऑफिस से जब वहां पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरे बीच वाले जो चाचा जी हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है वहां। वो बैठ के सिगरेट लगा रहे पी रहे थे वहां बाहर ही। तो जैसे ही मुलाकात हुई तो मेरे से बोला कि बिलायती कैसे आया है। तो मैंने बोला स्कूटर से। तो उन्होंने बोला, कह रहा थानेदार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। तो मैंने उनको हंस के टाल दिया कि वो फैक्ट्री वाले हैं, अच्छी पोजीशन पे है, मतलब अरबों का हिसाब है। यहाँ नौकरी वाले थे, महीने की तनख्वाह आएगी तो आगे गुजारा चलेगा, तो उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं। तो मैंने उनको टाल दिया, मैंने कि चाचा जी, ये 55-56 लाख की सरकारी गाड़ियां चल रही हैं जिसमें मेरे को कोई एक पैसा नहीं देना, और मैं स्कूटर मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। और मैं ये कह के टाल दिया उनको। उसी के बाद जो मेरे पास स्कूटर था, जो 17 साल से मेरा साथ दे रहा था, और जिसके ने गुरुजी के यहाँ इतने एक्सपीरियंस है उस स्कूटर के कि अगर सुनाने लगो तो एक सत्संग जो है ना, एक सत्संग का वक्त जो है ना उसी में चला जाएगा, उसमें प्रॉब्लम शुरू होगी। और इतनी प्रॉब्लम होगी, बार बार मैं मैकेनिक को दिखाऊं और वो मैकेनिक ठीक करे और वो फिर गड़बड़ हो जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं 1-1.5 किलोमीटर खींच के उसको रगड़ के उसके पास छोड़ के आया। और उसको बोला मैंने कि भाई तुम वो कह रहे जी कोई बात नहीं, शाम को आते हुए ले जाना। मैंने कहा भाई ये लेना ही नहीं, इसने मेरे को इतना तंग कर दिया है कि पूरी 17 साल में जो मैंने, इसने मेरे को जितना सुख दिया उतना ही ये मेरे को दुख दे रहा है, और मैं नहीं ले जाना। जो देना है तेरे को दे देना, पर मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं लेके नहीं जाऊंगा। और वो मैं आज तक देखने भी नहीं गया उसका क्या हुआ। उसके बाद ही वो कोर्ट केस हुआ है, ये कुछ हुआ 2009 के एंड से, मतलब सितंबर अक्टूबर की बात थी जब मदर ने वो तोड़वाना शुरू किया था। और मार्च में बिटिया की शादी हुई और नवंबर में ये गाड़ी गुरुजी ने दिलाई। एक छोटी सी नौकरी में ये 3 काम बैक टू बैक होने कैसे हुए। मैं उससे पहले हिसाब किताब रखता था छोटी छोटी उसका भी, कि मेरी आय कितने हैं, किस मद पे कितना कितना खर्च होता है। लेकिन वो 2009 और 10 के एंड होते होते मैं वो चीज, मेरे को डर लगने लगा कि मैं हिसाब रखूं तो किसका हिसाब रखूं। क्योंकि मेरी जो जो कुछ हो रहा है वो ना तो मेरी सोच में है, ना मेरी औकात में है, ना मेरे मीन्स में है, और वो सब कुछ हो रहा है। शादी प्रॉपर हुई, गाड़ी घर में आई, सब कुछ वो बैक टू बैक था। वो 1 साल के अंदर 3 चीज मेजर, तीनों, बिटिया की शादी, मकान बनना और गाड़ी आना। तो गुरु जी का अपना तरीका है कि उनको पर जब छोड़ते हैं ना तो बेस्ट इज योर्स, जो मेरे मेरे को उन्होंने बोला ना, बेहतर तेरा। तो वो गुरु जी का अपना एक तरीका था। और अभी पीछे एक मेरा मन ये था कि उस गाड़ी को मैं ना निकालूं,
और छोटे जो मेरे बेटा है, बहू है, उन्होंने सबने वो किया। और बाहर वाले भी कहने लगे जी बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, इसको एक बार जो है ना, इसको कोई अब तो ढंग की गाड़ी ले लो। वो गाड़ी, जो नई गाड़ी ली है, पुरानी गाड़ी उसको दी है, उस टाइम के हिसाब से उसका सबसे बेस्ट मेरे को जो है ना वो मिला। और आज तक वो गाड़ी वो बिकी नहीं आगे। जिस शोरूम वाले ने गाड़ी की रिप्लेसमेंट में ली है, इसको पैसा लगाया, वो आज तक गाड़ी बिकी नहीं है। क्योंकि मेरे मन में ये था कि ये गाड़ी मेरे अलावा, क्योंकि उसमें गुरुजी का स्टिकर और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वो तभी भी लगा हुआ था जब गाड़ी वो की थी, मैंने उसमें से खुर्चा नहीं है, ना मेरी हिम्मत थी उसमें से। लेकिन वो वैसी जहां भी है, वो वैसी की वैसी गुरुजी ने रखी हुई है। वो आगे किसी के यूज में नहीं गई है अभी तक, अभी भी मतलब मेरे नाम पे ही वो स्टैंड करती है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका है। कई दफे आपके मन में कोई भाव आता है, उसको भी गुरुजी पकड़ते हैं। एक सत्संग में गए थे, मेरे पास सेवा करते थे जो अब ऑस्ट्रेलिया में है वो अंकल आंटी। उनके यहाँ जब हम सत्संग में बैठे हुए थे, तो पीले चोलों में, जो आपने देखा होगा, जिसमें एक पाँव ब्लैक शूज है जो आगे की तरफ थोड़ा सा दिखाई देता है, वो उस समय सत्संग में देखते हो देखते बिल्कुल ऐसे बाहर निकल के जैसे शूज आ जाते हैं ना, वैसे देखे सब हम संगत ने। और बिल्कुल उस स्वरूप में से बिल्कुल अलग से ऐसे दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल जैसे बाहर निकले हुए हैं चरण। वो वो जो वो क्षण थे, वो अंदर समा गए। बड़ा स्वरूप कोई था नहीं मेरे पास में। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मुझे तो यही था कि मंदिर से ही जो है ना, ये कभी मिलेगा तो मिलेगा। बाहर कौन बनवाता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या रेट है, कुछ नहीं पता। एक दिन कोई बात कर रहे थे, मेरे साथ में सेवा करते थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल, गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया है। मगर जी क्या? कि एक बड़ा स्वरूप जो ना बिलायती अंकल को देना है। मैंने कहा भी मेरे को तो कोई आदेश नहीं दिया। कह रहे जी कौन सा स्वरूप आप मतलब गुरुजी का कौन सा स्वरूप मतलब दे बनवा के आपको? मैंने कहा भी मेरे, आपके और गुरुजी के बीच की बात है, इसमें मैं तो बीच में कहीं हूं नहीं। मेरे को तो कोई, गुरुजी ने कोई आदेश दिया नहीं। आपको आदेश दिया तो आप जाने और गुरुजी जाने। फिर उन्होंने बोला अच्छा आपका मकान कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है? अब मेरा सरकारी जो वो था, 2 कमरों का मकान था, वो सरकारी फ्लोर था वो भी। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि वहां मैं अपनी जो पर्सनल कोई चीजें है उनको कभी आज तक मैं कोशिश नहीं करता कि किसी के शेयर किया जाए। क्योंकि एक बार गुरुजी के साथ, गुरुजी का होने के बाद में किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो किसी से क्यों वो किया जाए। और महल, कोठी, मकान और घर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम पैसे से घर बना सकते, मकान बना सकते हैं, कोठी बना सकते हैं, महल बना सकते हैं, लेकिन घर नहीं बना सकते। घर तो उसमें रहने वाले लोग जो उनका आपस में बॉन्डिंग कैसी है, उनका एहसास जो होता है, वो घर बनाता है। तो उन्होंने जैसे पूछा तो मैं बड़ा हुआ कि मैं क्या बताऊं। तो मैं जब चुप हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना आप देखेंगे। ये एक मतलब नॉर्मल वो है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता उस बारे में कि मैं क्या बताऊं, मेरे को तो पता ही नहीं। क्योंकि मेरे को गुरुजी का हर स्वरूप जो है ना अच्छा लगता है। हर सत्संग सुनने में प्यारा लगता है, हर शब्द अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई चॉइस करने वाली बात है तो मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी तो है। मैं एक एक गुरुजी को छोड़ के दूसरे दूसरे उसको अगर मैं पसंद करता हूं, इसका मतलब मैं जज मैं जजमेंट करने की सीट पे आके बैठ गया, जज की सीट पे आके बैठ गया, कि मैं स्वरूपों में एक दूसरे को मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, ये अच्छा लगता है, ये उससे कम अच्छा है, या ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कभी आज तक मेरे अंदर वो भाव ही नहीं आया कि किसी स्वरूप को में ये ज्यादा या कम हो। उन्होंने बोला और बात आई गई होगी। एक दिन हम सेवा करते थे, तो वो भी लास्ट में जाते थे, मतलब पूरा मंदिर जब एंड होता था, लास्ट में हम ही लोग निकलते थे। तो जब सब कुछ बड़े किचन में सब कुछ हो गया, सफाई सुफाई पूरे मंदिर की हो गई, जब निकलने का वक्त हुआ, तो वही आंटी जो है ना, उन्होंने बोला, अंकल आंटी ने, कि जी वो जो गुरुजी का जो आदेश था वो आज वो हम लेके आए। बाहर आए तो मैं टू व्हीलर पे था बिटिया के साथ में। तो मैंने मैंने बोला, कह रहे इसको कैसे ले जाओगे? तो हमारे साथ एक अंकल थे जो रोहिणी में रहते थे। वो उनके पास मारुति 800 थी, 1010।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भी ऐसा एक काम करो, आप गुरुजी को ले जाओ और ये मेरे क्वार्टर पे छोड़ते हुए चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चले गए स्वरूप गुरुजी के, वो पहुंच गए, और वो जो पीले चोले वाले स्वरूप थे जिसमें से हमने मतलब चरण उनके गुरुजी के बाहर निकलते हुए देखे थे, वही स्वरूप उन्होंने दिया बनवा के। जबकि हमारी, वो उस सत्संग में नहीं थे जिस सत्संग में मैंने वो देखा है नजारा, और हमारी कोई बात भी नहीं हुई, मैंने किसी को बोला भी नहीं, ना कभी ऐसा ऐसा भी था कि वही स्वरूप मेरे को चाहिए। पर ये गुरुजी की चॉइस थी कि गुरुजी ने जो भाव वहां सत्संग में अंदर डाला था, उस भाव की पूर्ण संपूर्ति के लिए गुरुजी ने वो स्वरूप खुद अपने आदेश से भिजवाया मेरे घर पे। घर पे आ गया। फिर जो जिसकी गाड़ी में वो स्वरूप गया था, उनके अंकल थे जो हमारे साथ सेवा करते थे, तो उनकी एक चर्म रोग था, एक लाइलाज। हमारे साथ सेवा करते हुए, बड़े जो किचन में बर्तन वगैरह धोते, सेवा करते हुए उनको वो चर्म रोग खत्म हो चुका था। तो उन्होंने बताया था मेरे को एक बार कि अंकल, इसकी मैंने बहुत दवाइयां की, हर थेरेपी को आजमा के देख लिया, पर ये रोग मेरा कभी नहीं गया। और यहाँ गुरुजी ने नॉर्मल अपनी सेवा बख्श के करवा के जो है ना, ये मेरा एक खत्म कर दिया। और ये अब दोबारा इसके कहीं कुछ भी नहीं आ रहा इसका। और अब कोई ना कोई दवाई की है, ना कोई थेरेपी की है, कुछ नहीं किया। उन्हीं अंकल की वो अंकल पूरे हुए। उन अंकल का भी अपना सत्संग है कि वो उनको लास्ट स्टेज में पता लगा कि उनको कैंसर है। एक दिन रात को, जिस दिन गुरुजी ने उनको लेके जाना था, रात को गुरुजी आए। और गुरुजी आए तो गुरुजी ने पूछा कि भाई बोल, क्या करूं मैं तेरा, तेरे को ले चलूं या तेरे को ठीक कर दूं। तो उन अंकल ने बोला, कह लगे, गुरुजी मेरे को नहीं वो पता कि आप अगर ले चलना है तो मेरे को ले चलो, मेरे को, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे को ठीक कर दो। फिर उन्होंने आंटी को जगाया, जब गुरुजी के साथ ये वार्तालाप बातचीत होगी और गुरुजी उनके साथ बैठे हुए हैं, आंटी को उन्होंने बुलाया, जगाया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं, एक काम करो, वो चाय प्रसाद बना के ले आओ। तो वो चाय प्रसाद रात को बना के लेके आए, क्योंकि उनकी डॉक्टर ने जवाब वगैरह दे दिया था। तो चाय प्रसाद जब बना के लेके आए, तो दो वो चाय प्रसाद लेके आए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरा और गुरुजी का हो गया, तो तुम्हारा कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा किचन में रखा है, मैं लेके, तो उनको लेके आया। तो उन्होंने तब बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताया है, ये पूछा मेरे से, और मैंने गुरुजी से बोल दिया है कि भाई गुरुजी आपके ऊपर है, और मैं नहीं कहता आपको कि मेरे को ठीक करो। और कह रहे गुरुजी ने संगत दिखाई थी बहुत सारी मेरे को, सामने बैठे, कि जो तुम्हारी तुम्हारी बीमारी है, मेरी संगत में इतने लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं, और इन सब का ख्याल मेरे को करना है। और आंटी जब चाय प्रसाद लेके आए, उनको बता दिया, उसी दिन वो पूरे हो गए, चले गए। तो उनका अपनी जीते जी एक भाव था अपने बेटे से, वो बोला करते थे कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा गुरुजी का एक सत्संग कराया जाए जिसमें आम जो पब्लिक है ना, जो रोड साइड पे भी चलने वाले, उनको भी लंगर मिले। मतलब जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी को मानती है, जानती है, उनको तो मिले ही मिले, लेकिन उनको भी मिले। लेकिन वो अपनी रहते हुए, शरीर में रहते हुए वो नहीं कर पाए। उनके बेटे को पता था, तो उन्होंने क्या किया, वो जिस दिन उनकी 13वीं थी, 13वीं वाले दिन उन्होंने वहां, जैसे मेरे बिटिया की उसमें गुरुजी ने अपना दरबार लगवाया था, ऐसे ही उन्होंने गुरुजी का दरबार अ, उसमें 13वीं में लगवा दिया। और जो स्वरूप मेरे को गुरुजी ने भिजवाया था संगत के थ्रू, और वही अंकल मेरे घर देकर आए थे, वो स्वरूप लेके उस दरबार में लगा जाके। वो दरबार में लगा, मैं वहां गया, जो सेवा गुरुजी ने बख्शी वो सेवा की। उसके बाद इतना वहां लंगर बच गया 13वीं में, कि वो लेके डाल डाल के जो है ना, रोड साइड पे वो खड़ी उसमें मेज पे रख के जो है ना, वो आम जो पासर भाई थे, आने जाने वाले लोग थे, उनको वो लंगर बांटा गया। तो तब वो अंकल बोले मेरे को कि पापा की एक अंदर एक वो था, मेरे से बोला करते थे कि ऐसा सत्संग हो जिसमें गुरु की संगत के अलावा जो राह चलते लोग हैं उनको भी लंगर मिले। तो कह रहे ये आज जो यहाँ खड़े होकर जो बंटवारे हैं, ये मेरे पापा की वो थे जो गुरुजी ने ये पूरी कर दी। तो गुरुजी का स्वरूप ये भी, आप मतलब संगत ने बहुत सत्संग सुने होंगे, पर किसी शादी में गुरुजी का ऐसा दरबार जिसमें शब्द गुरुजी ने सुनवा दें, या किसी 13वीं में ऐसा दरबार गुरुजी अपना लगवा लें कि जिसके अंदर जो है ना वो पूरा उसकी लंगरी में कन्वर्ट करा दें उसको।
तो मैं और वो अंकल हम दोनों बैठे हुए थे, सब कुछ लगभग वाइंड अप हो चुका था, ऑलमोस्ट जो लोग आए थे वो सब जा चुके थे। अब ये थे कि सामान को कैसे समेटे। तो जब हम गुरु जी का जो दरबार था उसको वाइंड अप कर रहे थे, तो बात ये थी कि ये स्वरूप कैसे जाएगा। तो मेरे से कहने लगे अंकल कि आप ये गुरु जी का स्वरूप कैसे ले जाओगे। मैंने कहा मैं तो आज भी स्कूटी पे ही हूँ और मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, पर जब आप मंदिर गाड़ी लेके आओगे तो छोड़ते हुए चले जाना, क्योंकि रास्ते में पड़ता है घर। ये बात ही हो रही थी। तो वो अंकल जिनकी आंटी को गुरुजी ने आदेश दिया था मुझे स्वरूप देने के लिए, वो अंकल वहां पहुंच जाते हैं गाड़ी लेके। सब कुछ वाइंड अप हो चुका, एवरीथिंग गोन, सिर्फ गुरुजी का वो स्वरूप था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो अंकल आए, बैठे, तो आके कहने लगे जी वो वाइन तो हो गया। तो वो कहने लगे पता नहीं, मैं वैसे तो मुझे दिमाग में था कि वहां मतलब 2 बजे का टाइम है, तो अब 5 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो अभी तक कौन क्या होगा, लेकिन मैं बस आ गया कि हाजिरी लगा लेता हूँ। तो मैं उनसे पूछ बैठा, मैं कि अंकल आप अब ऑफिस वापस जाओगे या घर जाना है। तो कह रहे नहीं अब तो ऑफिस तो नहीं जाना, मैंने अब तो घर ही सीधा निकलूंगा। तो वो गुड़गांव रहते थे। तो कह रहे कि नहीं क्या बात है बताओ। मैंने कि ये जो गुरु जी का जो स्वरूप था ना, ये घर होना था। कह रहे कोई बात नहीं, मेरे तो रास्ते में है, मैं छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। मैं आगे आगे स्कूटर पे निकला हूँ, पीछे वो गुरु जी के स्वरूप गाड़ी में लेके आ रहे हैं। मैं उनसे पहले गया, फर्स्ट फ्लोर पे दरवाजा खुलवाया आंटी से, और मैंने बोला ऐसे ऐसे अंकल आ रहे हैं गुरु जी का स्वरूप लेके। तो जब वो आए, मैं अंदर से जैसे ही बाहर पलटा, तो वो अंकल गुरु जी का स्वरूप लेके खड़े हैं और हंस रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्या हुआ। कहने लगे कि हम अपने आप को बहुत चालू और चतुर समझते हैं, हमने गुरुजी का आदेश ये था कि ये स्वरूप आपको घर पे सौंप के जाए, हैंड ओवर करके जाए, और हमने बड़े मंदिर के गेट पे ही आपको ये स्वरूप दे दिया था। कि वहां में सब मुझे दिमाग में आ रहा है कि सब कुछ वहां से वाइंड अप हो चुका था, उसके बाद भी मैं पहुंच रहा हूँ। और अब जब मैं स्वरूप लेके यहाँ आया हूँ और आपके यहाँ आया हूँ, तो तब मेरे को वो गुरु जी की जो आदेश था, जिसकी हमने कंप्लायंस नहीं की थी, वो आदेश अब समझ में आ रहा है कि गुरु जी ने कैसे पूरा कराया। उनके जो वचन थे, उन वचनों को पूरा करने के लिए गुरुजी ने मेरे को वहां भेजा। स्वरूप आना था, आपको घर पे देना था, ये स्वरूप गया। क्योंकि जिन अंकल के थ्रू गुरुजी ने उनसे लेके भिजवाया था, वही लेके गए रोहनी में, और रोहनी से वापस जब आने का वक्त हुआ तो उन्हीं अंकल को भेजा। तो ये गुरुजी की कृपा है कि कैसे आपको गुरुजी अपनी बख्शीश नवाजते हैं, कि किस तरह से क्या चीज वो करते हैं। गुरुजी के यहाँ सबकी आइडेंटिटी भी अलग है, और सबका तरीका भी अलग है गुरु जी का कल्याण करने का। हो सकता है देखने में हमारी सबकी एक सी परेशानियां नजर आती हैं, मान लिया किसी को बुखार है, पर बुखार के कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो बुखार का इलाज नहीं करना, उन कारणों का इलाज करना होता है, कि कारण खत्म होगा तो बुखार खत्म होगा। तो गुरु जी के यहाँ वही है कि वो बुखार को नहीं देखते, उन कारणों को देखते हैं और उनका कल्याण करते हैं। मैं एक मंडे का दिन था, मैं मेरा मंडे को होता था कि जितना 6 बजे छोड़ के और 6:30 पौने 7 तक मैं बड़े मंदिर पहुंचता था। 8 बजे तक मंदिर होता था, वहां कुछ सेवा हुई, सेवा कर ली, या करके मतलब ये था कि जितना टाइम दे सकते हैं उतना दिया जा सकता। उस दिन मेरा सब कुछ वाइंड अप कर लिया मैंने। 6 बजने जा रहे थे, मेरे ये थे कि 6 बजेंगे और मैं स्कूटी लेके निकल जाऊंगा, स्कूटर लेके। इतने में मेरे जो हेड ऑफ ऑफिस है, उन्होंने मेरे को बुला लिया और बुला के बोला कि ये काम आज ही करके जाना है। अब मेरा मन तो चल पहुंच गया गुरु जी के उसमें। मेरे को ये था 6 बजे मेरे को निकलना है, और इन्होंने मेरे को रोक लिया। मतलब शरीर वहां और दिमाग वहां। मैं बैठ गया, और बेचैनी मेरी ये थी कि ये ना तो अभी आधा आधा घंटा करीब होने जा रहा है, ना तो ये काम वो बता रहे जो मैंने करना है। मुझे ये था कि काम अगर दें तो कुछ करके फटाफट करके मैं निकलूं, और ना वो मेरे को दोबारा बुला रहे। लेकिन 6:30 बजे उन्होंने मेरे को एकदम से बुला लिया, और बुला के बोले, कहने लगे भी अभी तो मैं जा रहा हूँ और कल सुबह आके ये सबसे पहले यही काम करना है। तो मैं वहां से निकला, यस सर करके, और मैं स्कूटर उठाया और भाग लिया। तो जो आधा घंटा मेरा वेस्ट बीच में उन्होंने उनकी वजह से गड़बड़ हुआ था, तो मैं सोच रहा था ये भी जितना कवर हो सकता कर लूं। और मैं तेज था, मतलब 50 और 60 के बीच में मेरा स्कूटर चल रहा था। तो सतबड़ी से निकलते ही आगे चांदन ओला पड़ता है, तो वहां एक आजकल वो बन रहा है,
स्काई मेंशन वगैरह जो बना हुआ है, वहां एक लाइट जो है, लाइट से एक रैंप सा आता है, उससे थोड़ा आगे चल के उल्टे हाथ पे आज भी कबाड़ी की दुकान है। उससे पहले रोड पे किसी ने रोड ब्लॉक किया होगा ईंटें वगैरह लगा के, सिल्ट वगैरह कुछ लगा रखी थी, ईंटें वगैरह लगी हुई थी। तो मेरा दिमाग और वो तो पहुंचा हुआ था मंदिर में, और मैंने उसमें मैं हिट हुआ। 4 साढ़े 4 फीट दोनों उछले, मैं और स्कूटर दोनों गिरे रोड पे। जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा था, ट्रैफिक तो मैंने क्रॉस करता नहीं देखा कि मेरे को कोई फोर व्हीलर या वो क्रॉस करें। पैदल वाले जो मजदूर लोग थे वो साथ में जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे को उठाने की कोशिश की, उससे पहले मैं उठ गया। मैं अपने स्कूटर पे गया, स्कूटर किक वगैरह मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया। फिर मैंने, जो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, मुझे पता था कि वो बड़े मंदिर में है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कि मनोज ऐसे ऐसे जो है ना मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हो गया आज। तो उसने पूछा कि भाई साहब कहाँ हो आप। अब ये लगाओ कि जिसमें 2 साल से ज्यादा का पीरियड जिस रास्ते पे चलते हुए हो गया, वहां के गड्ढे, वहां के ब्रेकर, कहाँ सही रोड है कहाँ गलत रोड है, सब कुछ पता होता है दिमाग में, बिल्कुल पिक्चर सेट होती है। उस जगह का मेरे को नाम नहीं पता था कि जहां मेरा वो एक्सीडेंट हुआ। मैंने वहां जो जिस कबाड़ी की दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, वहां जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने जब बताया था चांदनोला, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा चांदनोला है, ये एक जगह बताई थी। उसको तो मैंने फोन कर दिया, पर मेरे मन में एक भाव आया कि मेरा जो अंदर जो मैं अच्छा काम करने की सोच रहा था वो ये था कि गुरुजी को जाके मत्था टेकूं बड़े मंदिर में। और ये बिना सोचा हुआ काम हो गया। तो हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो हम नहीं सोचते, ना हमारी विश लिस्ट में है, ना हमारी प्रायोरिटी में है, पर वो हमारे साथ हो जाते हैं। और खास तौर पे जो एडवर्स जो चीजें होती हैं, उनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोचते कि, लेकिन वो हो जाती हैं और उनको हम फेस भी करते हैं। और हम जो अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बना के रखते हैं चीजों की, वो उनको छोड़ के अपना वक्त, अपना पैसा, सब कुछ उन पे लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये तो सोचा हुआ काम था मेरा वहां जाने का, और ये तो बिना सोचा हो गया। मैंने कि मनोज को यहाँ बुला लिया, अभी वो तो यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएगा मेरे को। क्योंकि मेरे दोनों कंधे, कोहनी, हाथों के ऊपर वाली साइड, घुटने और नीचे सब जगह जो है ना रोड की रगड़ थी। जो मैं रोड पे रगड़ लगी हुई थी मेरे को। तो मैंने, मुझे कहा ये वहां ले जाएगा, तो मैंने फिर दिमाग में आया कि पहले सोचा हुआ काम करूंगा। ये सेकेंडरी होगा कि हॉस्पिटल में जाना है नहीं जाना, वो पहले काम करूंगा कि बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को मत्था टेकूंगा। और मैं बड़े मंदिर की तरफ चल दिया स्कूटर स्टार्ट करके। जो पेट्रोल पंप आता है वहां तक मैं पहुंचा, तो मुझे एक आइडिया था कि अगर मनोज निकलेगा तो वहां तक लगभग पहुंच पाएगा। तो मैंने यू टर्न मारा, पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ, फिर मैंने मनोज को फोन किया, मैं मनोज मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। तो वो एक किसी संगत को साथ में लेके आ रहा था मेरे पास। तो उसने देख लिया, कह रहा कि भाई साहब देख लिया, आप वहीं रहो। पहुंचे तो कहने लगे एक काम करो, ये स्कूटर तो इन अंकल को दे दो, और आप जो है ना मेरी मोटरसाइकिल पे बैठो और हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने मनोज को बोला कि मैंने कि ऐसा है, पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, जाके गुरुजी के यहाँ मत्था टेकूंगा। जो एक्सरे एमआरआई जो भी कुछ कराना पहले वहां कराऊंगा, उसके बाद सोचेंगे। तो कहने लगे ठीक है मोटरसाइकिल पे बैठो। तो मैंने कहा कि मोटरसाइकिल पे नहीं बैठूंगा, जहां एक्सीडेंट हो वहां से मैं यहाँ स्कूटर पे चल के आया हूं, तो इसी पे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आना। स्कूटर पे पहुंचा बड़े मंदिर में, वहां पहुंचे, मत्था टेका सब जगह, जो लंगर प्रसाद मिला प्रसाद खाया। जब हम बाहर निकल रहे थे वापस, और गणेश जी पे मैं मत्था टेक रहा था, तो मेरे साथ में एक अंकल मत्था टेक रहे थे। तो मैं जैसे उठ रहा था, तो वो अंकल मेरे को बोले कि अरे अंकल क्या उसमें रेत में मिट्टी में लेट के आए हो। तो मैंने उनको टाल दिया हंस के, मैंने कि हाँ वो गधा कैसे एंजॉय करता है मिट्टी में कलामुंडी खा के। तो वो करके मैंने उनको तो टाल दिया। बाहर आए तो मनोज बोला कि एक काम करो, ये स्कूटर तो अंकल को दे दिए, घर छोड़ देंगे, और आप जो है ना मेरी मोटरसाइकिल पे चलो। अब गुरुजी को जो एमआरआई वगैरह कराना था वो तो करा दिया, अब जो है ना सेफर साइड जो है ना हॉस्पिटल चलते हैं। 24 सितंबर 2008 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भी मैं स्कूटर तो घर नहीं जाएगा, अगर मेरे बिना स्कूटर घर चला गया तो घर में वैसी शक हो जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगी कि बिना उसके राणा प्रताप के चेतक चला गया तो मतलब वो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो मैंने कहा ये नहीं है, मैं स्कूटर भी जाऊंगा और पीछे पीछे तुम लोग आना। तो मैं आगे स्कूटर चला रहा हूँ, पीछे मनोज आ रहा है। जब हम इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं इमरजेंसी में, तो वहां देखते हैं कि पूरी इमरजेंसी खाली है।
तीन डॉक्टर बैठे हुए हैं अपनी सीट पे और एक पेशेंट है बुखार का। तो एक डॉक्टर के साथ पास में बैठाता है वो मनोज, और डॉक्टर देख के मेरी जो फिजिकल वो था, मेरे से कह रहा है जी क्या हुआ, मैं कहा जी एक्सीडेंट हुआ है। कह रहा कहाँ लगी, मैं कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में रोड की रगड़ होने के बावजूद मेरा पूरा शरीर सुन्न था, और कहीं भी कोई दर्द नहीं था, किसी भी उसमें किसी भी रगड़ में दर्द नहीं था, पूरा सुन्न था। तो मैंने बताया जी डॉक्टर साहब जो आपको दिखाई दे रहा है वही मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे मनोज से बोला कि एक काम करो, आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, और व्हील चेयर या वो स्ट्रेचर लेके इनको ऑर्थो की इमरजेंसी ओटी है पीछे, वहां ले जाओ इनको। तो मनोज कहने लगा भाई साहब आप बेंच पे बैठो, मैं अरेंज करता हूँ वो व्हील चेयर या वो। तो मैं मनोज से बोला मैंने कि वहां से उठ के मंदिर चला गया, मंदिर से यहाँ आ गया, अब यही थोड़ी सी दूर के लिए तू मेरा स्ट्रेचर देखेगा। मैं कहा, ऐसे ही करते हैं वैसे ही चलते हैं। तो टीटी का इंजेक्शन लगाया, वहां जब हम पहुंचते हैं, 6 बेड, 2 पेशेंट, डॉक्टर गायब। मेरे को बैठा के डॉक्टर को लेके आया, डॉक्टर कहने लगा जी हाँ जी क्या हुआ, मैं कहा, जी एक्सीडेंट। कहाँ लगी, मैं कहा, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसने फिर मैंने बताया, मैंने कि जी जो लेफ्ट पाँव के घुटने में और एक एंकल में जो ना थोड़ा भारीपन लग रहा है मेरे को, मतलब दर्द नहीं, भारीपन। तो उसने बाएं पाँव का उसका एक्सरे और नीचे का एंकल का जो ना एक्सरे लिख दिया। एक्सरे कराया, पौने घंटे बाद वो एक्सरे हाथ में आया, गिलाई एक्सरे लेके आए, तो डॉक्टर के हाथ में जैसे दिखाया, तो मेरे इस पाँव में वो जो दिक्कत थी वो शुरू हो गई, और ये सूजना शुरू हो गया। उससे पहले मैं अपने पाँव घूम रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, और इतना सूज गया कि जैसी उंगली लगाए तो कच कच की आवाज हो, जैसे पापड़ टूटता है, कच की आवाज हो। तो डॉक्टर ने बोला, कहने लगे जी ये खून बाहर नहीं निकला, चोट खुली नहीं है, और ये पाली के अंदर जो है इसका अंदर जो है खून जो है ना इसमें भर गया है घुटने के पाली में। तो उसने इंजेक्शन से कोशिश की, कह रहा है जी खून खून इतना गाढ़ा हो गया कि वैसे नहीं निकलेगा, मैं अभी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद इसको ओपन करके और इसकी सफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये खून अगर इसमें जम गया तो ये आपका जॉइंट जो है ना बेकार हो जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा। उस दिन रात को स्कूटर वहीं छोड़ा, थाई तक उसने बांध दिया था मेरा, प्लास्टर कर दिया था। मनोज की मोटरसाइकिल पे ही गए घर। तो जब 1:30-2 बजे के करीब जब हम पहुंचते हैं, तो जैसे ही दरवाजा आंटी ने खोला तो मेरी बीच वाली बिटिया भी उठी हुई थी। तो वो देखा, तो उन्होंने क्या क्या हुआ, मगर जी एक्सीडेंट। तो तब बिटिया ने बताया कि सुबह जब मैंने उसको उठाया था तो वो उसके आंसू आ रहे थे, वो रो रही थी सोते हुए। तो कहने कि पापा, गुरुजी ने तो सुबह ही मेरे को दिखा दिया था कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और आपको जो ना घर लेके आए हैं आपकी डेड बॉडी को, और पड़ोसी रिश्तेदार सब बैठ के वहीं आपके साथ रो रहे हैं, मैं भी उनके बीच में बैठ के रो रही थी। पर क्योंकि आपने सुबह मेरे को उठाया था सुबह, और जैसी मेरी आंख खुली तो आप मेरे सामने थे ठीक ठाक, तो मैंने बोला नहीं। पर ये सुबह ही मेरे को गुरुजी ने दिखा दिया था कि ये इस एक्सीडेंट में आपकी डेथ तय थी। तो डेथ को एक छोटे से उसमें वो करना, ये गुरुजी की ही कृपा हो सकती है। 1.5 महीना, 1.5 महीने का प्लास्टर बंधा। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्लास्टर खुला तो डॉक्टर ने बोला फिजियो कराओ। अब मैंने कहा कि 1.5 महीने से मैं घर बैठा हूँ नौकरी नौकरी से, अब किसी को मैं अपने भाई को या किसी संगत को किसी को बोलूंगा, वो कहीं मेरे को लेके जाएगा लेके आएगा, मतलब एक नौकरी उसकी भी खराब होगी। तो मैं किसी के पास नहीं गया, मैं सिर्फ वो जो जेल देते थे डॉक्टर, वो जेल मलता था और धूप में पाँव रखता था, बाकी सारा शरीर उसमें रखता था छाया में, और अपनी बालकनी में बैठ के सिर्फ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप किया करता। अरे ये पाँव का इतना मूवमेंट हो गया कि पूरा बैंड हो गया ये पाँव, मतलब पूरा बैठने लगा इस पे, पूरा मुड़ गया। जब डॉक्टर को दिखाया नॉर्मली, तो डॉक्टर कहने लगे जी फिजियो बड़ी अच्छी चल रही है, कहाँ से करा रहे हो, मैंने कहा जी कहीं से नहीं, मैं तो घर में ही बैठ के कर रहा हूँ। तो कह रहे जी मेरे इतने सारे पेशेंट आज तक मेरे हाथ के निकले हुए हैं, लेकिन इतना परफेक्ट किसी का जो है ना जॉइंट ने वो नहीं किया। उसने मेरे को ऑफिस जाने की जब परमिशन दी, तो ऑफिस जाने के बाद क्या होता है, ये मेरा पाँव सूजने लगा। 1 घंटे में इतना सूज जाता था कि मेरे को शूज उतार के रखने पड़ते थे। तो डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे जी एक्सरे में तो आया नहीं है, पर एमआरआई कराओ, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। एमआरआई कराई, एमआरआई वाले से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। फिर मुझे शक हुआ तो मैंने हिंदूराव हॉस्पिटल का जो ऑर्थो का हेड था उसके पास साथ अपॉइंटमेंट लिया। उसको जब मैंने दिखाया तो वो एमआरआई देखता है, उसकी रिपोर्ट देखता है और मेरे पाँव का मूवमेंट देखता है। मेरे से कह रहा है जी आपको क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बताया कि जी आपकी पाली के नीचे एक
हड्डी का पीस टूटा हुआ पड़ा हुआ है। और ये जिस दिन ये अटक गया उस दिन आपके पास ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको दर्द हो या कोई दिक्कत हो तो दवाई गोली से काम चला लेना, इसको खुलवाना मत। कह रहा है ये जॉइंट जो है ना, 3 जॉइंट है शरीर के, एक तो ये घुटने का बताया था, एक हिप का बताया था, और एक शोल्डर का बताया था, कि ये हम बड़ी आसानी से खोल लेते हैं पर इसकी रिकवरी बड़ी लीस्ट होती है, कि वापिस ये वर्किंग ठीक से कर पाएगा, इसकी बड़ी मुश्किल है। तो मैं बड़े सोच सोच के इसको चलने लगा, भाग दौड़ बंद हो दी, सब कुछ बंद हो गया। उसी दौरान में मैं बड़े मंदिर को, मेरे को जो है ना जैसे जाने की बात हो रही थी कि बड़े मंदिर से मेरा ना सेवा में जा पा रहा था ना बड़े मंदिर जा रहा था। तो मैं अकेला बैठ के गुरु जी से मैं बोल रहा, मैंने कि गुरु जी इससे ज्यादा सजा मैं नहीं झेल सकता। कि मतलब होता ना, हम जिद करते हैं तो वो एक तरह से कन्फाइंड करके मेरे को बैठा दिया। हो सकता है बाहर की दुनिया में बाहर निकलने में मेरे साथ और भी बड़ा कोई तमाशा होना था, जिसकी वजह से गुरु जी ने मेरे को एक उसमें करके बैठा दिया। दिवाली आई तो मेरे मन में एक भाव था कि गुरु जी इससे ज्यादा सजा मैं नहीं झेल सकता, दिवाली में मैं आपके दर पे आऊंगा। मेरे छोटे भाई की जो वाइफ थी उन्होंने बोला उस बार, कह रहे भाई साहब तो इस बार आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकते ठीक से, तो और भी कोई बच्चा नहीं आएगा, तो अम्मा के साथ जो है ना बाद में हम आके दिवाली मना लेंगे, पहले भाई साहब के यहाँ चलते हैं। वो 5 लोग मारुति 800 में आए, मतलब मेरा भाई, उसकी वाइफ, उसका साला और 2 उनके बच्चे। वो आए, जैसे वो आए तो मैंने बिना उनसे पूछे कि उनका क्या प्रोग्राम है, और मेरे मुंह से निकला, मैंने कि जो पूजा वूजा करनी है वो कर लो, और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो मेरा भाई या उनमें से कोई गया नहीं था उससे पहले बड़े मंदिर, वहां के प्रोसेस से भी नहीं वाकिफ थे। तो मैं बड़ा होने की वजह से मैंने बोल दिया, उन्होंने पूज ली फटाफट, और हम बड़े मंदिर के चल दिए। तो उनका था जैसे और मंदिर में होता है, अपने ले मत्था टेको, और आप रुकना भी चाहोगे तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। बड़े बड़े मंदिर में आपको देखो, एक क्षण भी आपको मिल जाए उनके प्रभु के सामने खड़ा करने होने का तो बहुत बड़ी बात है। या कहीं पैसे दे के आपको वीआईपी वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब आपको बैकडोर से ले जाके अंदर खड़ा करते हैं। अब वहां गए तो वहां 2 घंटे गुरु जी शब्द सुनवाते हैं, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद लंगर शुरू होता है। तो वहां जब पहुंचे, थोड़ी देर बाद जो मेरे भाई के जो ससुर का फोन आना शुरू हो गया। वो इंतजार कर रहे थे अपने बेटे की कि वो बेटा है तो वो दिवाली पूजे। मैंने उनको फोन कर दिया, मैंने कि ये ऐसे से गुरुजी के मंदिर में है, और यहाँ एक प्रोसेस है कि 9 बजे आरती होगी गुरुजी की, और उसके बाद लंगर होगा, उसके बाद आएंगे। तो मेरे को तो उन्होंने ठीक बोल दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बार बार कर रहे, तो उसको ये डर था कि कहीं पापा नाराज ना हो जाए। तो मेरे से कहने लगे कि हम निकल रहे हैं। जब ज्यादा उन्होंने कहा, मैं अपनी सेवा में लग गया। मैंने उनको बोला ठीक है अब निकलना है तो गुरुजी से बड़े हॉल में जाके आदेश लो, आज्ञा लो, और चले जाओ। जब वो जाने का टाइम आया तो मेरे भाई का छोटा बेटा जो ना गायब। अब वो सारे में ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। जब वो मिला मेरे पास आए, कहने के भाई साहब अब हम निकल रहे हैं। तो मैं कहा जाओ बड़े हॉल में जाओ और मत्था टेको निकल लो। वो बड़े हॉल में गए, जैसे वो मत्था टेक टेक रहे हैं, इतने में ही 9 बज गए, आरती शुरू हो गई। और जो 10-11 लोग संगत को जो वो था कि गुरु जी की आरती करेंगे आगे खड़े होकर, बाकी संगत पीछे खड़ी होकर शांति से अपनी जगह ही करेगी, और कोई आरती की थाली में नहीं जाएगा उन 11 लोगों से आगे। और वो जो मेरे भाई, उनकी वाइफ और उनके जो बीच में था, वो ऑटोमेटिकली बीच में आ गए। वो आरता की थाली जो है ना उनके हाथ में भी आई उसमें। तो वो आए वापिस और वो चले गए। कह रहे आप कैसे जाओगे? मैं कहा, जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे भेजेंगे। गुरुजी ने वापिस नाइट में 2 गाड़ियों में करके हमें वापिस भेज दिया। नो, उस मारुति 800 में 5 लोग वो और 4 लोग हम, मैं, आंटी, मेरी बिटिया बीच वाली और बेटा, हम लोग 9 लोग उसमें एक मारुति में बड़े मंदिर गए थे। जिसको भी ये बताया जाता है कि एक छोटी सी गाड़ी में 9 लोग कैसे गए। और बच्चे भी मेरे बच्चे तो इतने छोटे नहीं थे कि जो वो कर सके, और ड्राइवर किसी को एकोमोडेट नहीं कर सकता था, और मैं जो साथ में सीट पे बैठा था, मैं भी पांव की वजह से किसी को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने ये बताया था कि जी ये पाँव में जब अटक गया तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं इसको बड़ा संभल के चलने लगा। तो मंदिर में जब मैं सेवा में शामिल हुआ, तो एक दिन कोई मैसेज था, मैंने पीछे जो बड़ा किचन है उधर से मैंने मेन गेट के पास किसी को मैसेज देना था, कन्वे करना था, और मैं भाग लिया। क्योंकि जब जैसे ही चार दीवारी के अंदर होते हैं तो बाहर की दुनिया से कट जाता हूं मैं।
भाग लिया, और भाग के जब वापस आया तो तब दिमाग की बत्ती जली। मैंने कि इस पाँव को मैं रगड़ के चल रहा हूँ, ना भाग रहा हूँ ना दौड़ रहा हूँ जो नॉर्मल लाइफ में, और इस पाँव में तो कुछ है ही नहीं। और तब से ये नॉर्मल चल रहा है। आज भी इसमें सूजन है, वो पीस आज भी टूटा हुआ इसमें पड़ा है। पर आज तक जो डॉक्टर ने कहा था कि ये पीस जिस दिन अटकेगा उस दिन आपको जो है ना बिना ऑपरेशन के आपका गुजारा नहीं है। ना तो इसमें से वो खून निकल पाया जो जो इसमें आ गया था पाली के अंदर, वो पीस भी आज भी टूटा पड़ा है। आज तक भी इसमें वो हल्की सी सूजन है, हाथ लगाता हूँ पता लगता है, नीचे रखता हूँ तो पता लगता है। लेकिन मालिक ने इतना दर्द नहीं दिया कि मेरे को एक चौथाई गोली भी कभी जो ना भाई इस दर्द के लिए कोई पेन किलर खाना पड़े। तो ये गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा है कि ये चोट दी लेकिन दर्द नहीं दिया। और ऐसा बहुत है। अगर हमें दर्द ना मिले तो हमें कुछ परेशानी नहीं है। और ये ना भागने में मेरे को दिक्कत कर रहा है, ना ड्राइविंग में दिक्कत कर रहा है, ना कूदने फांदने में दिक्कत करता है। सब कुछ मेरी लाइफ इस पाँव की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरी, उसमें पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और कभी सेवा में भी। तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी। वो जो पीस टूटा है वो पड़ा हुआ है, मेरे को बताता भी है वो, मैं हूं इसमें, लेकिन आज तक उसने मेरे को कभी अ, ऐसा मौका नहीं दिया कि जो मेरे को सोचना पड़े कि काश ये अगर मेरा ठीक होता तो मैं ये कर पाता, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। ऐसे ही गुरुजी कई दफे हमें पहले दिखाते हैं। वो कहते हैं ना सपने में जो गुरुजी के साथ जो 1-to-1 होता है वो सच है। हो सकता है हमारी जो आंखें जो देखनी है, खुली आंख जो देखनी है, वो उसमें कोई भ्रम हो, लेकिन जो सपने में आंखें जो होता है वो सच होता है। और उस सच को भी कैसे पलटी देते हैं। एक बार की बात है कि मेरे को सपने में दिखाई दिया कि मेरा स्कूटर चल रहा है। तो मेरी आज भी और तब भी ये थी कि 50 और 60 के बीच में मेरा मेरा वेरी करता है जो स्कूटर का। 60 से ऊपर भी चला जाए तो है, लेकिन ये मेरी नॉर्मल वो है आज भी। तो एक बार मेरे को सपने में दिखाई दिया कि मेरा स्कूटर चल रहा है स्पीड से, और मेरा पिछला पहिया टूट के और वो अलग निकल गया। बस इतना ही दिखाया। मैं बड़े मंदिर में सेवा करते थे, बिटिया साथ में जाती थी। एक दिन जब हम आ रहे लास्ट में, तो गुड़गांव की जो संगत थी वो मेरे पीछे छतरपुर जो टी पॉइंट है जहां मेट्रो स्टेशन सामने पड़ता है, उस टी पॉइंट से वो लेफ्ट होते थे गुड़गांव के लिए, और हम राइट होते थे अपने सरकारी क्वार्टर के लिए। तो वो पीछे पीछे आते थे क्योंकि पूरा उस समय डेजर्टेड वो था। ज्यादा इतनी तो अब बहुत चहल पहल है और बहुत पॉपुलेशन होगी उसमें, लेकिन उस समय नहीं था। तो वो मेरे पीछे आया करते थे। तो एक संगत थी जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने मेरे तेज गाड़ी की, अपना ड्राइवर वाला शीशा खोला और मेरे को बोला कि अंकल आपका पिछला पहिया बहुत तेज बबलिंग कर रहा है, इसको देख लो। तो हम स्कूटर पे जा रहे हैं। मैंने बिटिया से बोला, मैंने कि बेटे आपको कुछ लग रहा है, पीछे बैठे हो? कह रहे नहीं। मैंने कि मेरे को भी चलाने में कुछ नहीं लगा। अब मैंने कि आज ही रात में जो है ना 1-1:30 का टाइम है, इस टाइम यहाँ क्या देखें रोक के। मैंने कि एक काम करते हैं घर जाके देखेंगे। तो वहां से निकले 1 किलोमीटर, शायद 1 किलोमीटर भी नहीं रहा होगा। NH8 जो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा है, उस पे स्कूटर का चलते हुए स्कूटर का वही 50-60 की रात को स्पीड, अच्छी स्पीड थी। और स्कूटर का पिछला पहिया का रिम जो है वो मुड़ के अंदर फंस गया। अब चलते हुए स्कूटर का अगर रिम मुड़ के अंदर फंस जाए, वो भी टू व्हीलर का, और एक पहिया सामने वाला है, तो उसके उसके साथ क्या क्या हो सकता है सिर्फ हम सोच के देखें। लेकिन हमें झटका भी नहीं लगा, गिरना तो बहुत दूर की बात है, झटका भी नहीं लगा। स्कूटर कैसे बंद हो गया, क्योंकि इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो था जितने में ये इतना हुआ है। बड़ा बंद मैं करो। उसको बंद कर पाऊं, इग्निशन से बंद कर पाऊं, मेरी वो थी नहीं। पर स्कूटर कैसे बंद हो गया, और वो स्कूटर चलता हुआ ये बिल्कुल रोड साइड में आके बंद हुआ, बिल्कुल उसके किनारे। नीचे देखा तो पूरा जो है ना डबल रिम होके नीचे फंसा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करके कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा मेरे को लगा अंदर से वो फंसा हुआ निकाला, उसमें वो लगाया, उसको स्टेपनी लगाई, और तब जब हम घर जाके गए, यानी कि सपने में जो स्कूटर का वो निकल के अलग गया था, वो गुरुजी ने वो निकाला नहीं, हुआ वही वैसे ही जो मेरे को सपने में दिखाया था गुरुजी ने। लेकिन उसको गुरुजी ने काटा कैसे कि उसको कल रिम मुड़ के वहीं आ गया,
स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया बिना मेरे बंद किए। और ये पहली बात नहीं है, एक बार पहले जो मैं बताया था कि मैं रोड पे रगड़ा हूं 18-19 फीट, तब भी 4-5 फीट पे स्कूटर अपने आप ही बंद हुआ था। तब भी मैंने नहीं बंद किया था, क्योंकि गिरते हुए तो इतना मौका ही नहीं होता कि उसको बंद किया। तो ये दूसरा भी इंसिडेंट ऐसे ही था कि मैंने कुछ नहीं किया उसमें, लेकिन स्कूटर ऑटोमेटिक बंद हो गया था और किनारे पे आ गया था एकदम, खड़ा का खड़ा, जैसे किसी ने उसको लेके रोड साइड पे खड़ा कर दिया उसको। तो उसको वो था, वो वक्त था कि अगर वो टू व्हीलर पे सिर्फ एक सोच लें कि चलते हुए स्कूटर का, और वो भी NH 8 पे जहां रात में ट्रक वगैरह इतने चलते हैं कि थोड़ी सी भी वो लग जाए तो वैसे ही टू व्हीलर वाले का बैलेंस खराब हो जाता है। और उस पे गुरुजी ने इतना अच्छे तरीके से मतलब उस सपने को साकार भी किया, लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं आया जो नॉर्मली लोगों के बीच में आता है। वहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स झलकती है कि हमारे जो कर्म पिछले कर रहे हैं वो कटने तो हैं, वो दिखते भी है हमें, लेकिन जैसे कटने चाहिए वैसे नहीं है, उनका इम्पैक्ट वो नहीं हो। तो वैसे ही होता है कि जैसे हमारे दर्द हुआ, लेकिन दर्द का पेन किलर खा लिया, बीमारी जाते जाते जाएगी, लेकिन हमारा जो एहसास है, जो दर्द का एहसास है, जो हमें रुलाता है, परेशान करता है, वो चीज नहीं होती। तो गुरु जी की कृपा से, ब्लेसिंग से ये है कि उसका इम्पैक्ट वो हमें दिखाई नहीं देता। वो गुरु जी सब कुछ वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और वही वजह है कि गुरुजी ने जो चोला छोड़ा, कि उससे पहले जैसे संगत बताया करती थी कि गुरुजी के बॉडी में जो है ना वो सिम्टम नजर आने लगते थे जो वो संगत का कल्याण करते थे। आज गुरुजी ने वो चोला छोड़ने के बाद में कितनों का कल्याण कर रहे हैं। हमारी नजर में वो गुरुजी का जो, हमारे जो दुख दर्द जो वो लेते हैं, वो हमारे सामने हमें दिखते नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने वो लेना छोड़ दिया है, पहले से कहीं ज्यादा, कहीं मल्टीपल, संगत जितनी, परिवार जितना बड़ा हो रहा है, उतने ही उनके जो कल्याण करने की जो वो है, वो स्पेस भी वो बढ़ाते जा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि एक बच्चा था तब भी वो खिला रहे थे ढंग से, 10 हुए तब भी खिला रहे, 1000 है तब भी खिला रहे। तो जब थोड़ी संगत थी उसका भी वो कल्याण करते थे, और आज जितनी संगत जुड़ रही है उसका भी सबका कल्याण करते हैं। और गुरुजी ये जो प्लेटफॉर्म जो बना रखा है, जैसे ये मल्टीलिंगुअल सेवादार हैं, इन्हों के थ्रू, या जो जगह जगह जो सत्संग कराते हैं गुरुजी का कल्याण करने का अपना यूनिक तरीका है कि आप सिर्फ बैठो, बैठो, दिल से अपने भाव भाव को जोड़ो, उनके ऊपर भरोसा करो, जो सुनवाना सुनवाते हैं उनको ढंग से सुनो। उसमें रीजनिंग और जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन भर लेंगे। जैसे दवाई अंदर जाती है तो एक्टिवेट होती है, ऐसे ही शब्द और सत्संग भी आपके कानों के थ्रू जब अंदर चला गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और आपको करने के लिए गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ रखा जिसमें से गलती हो। एक सिमरन, जो कहते हैं ना सांसों के साथ, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि दुनिया, सांसें मिलती हैं तो दुनिया मिलती है, सांसें जाती है तो दुनिया जाती है। सांस है तो आस है। और वो तो है ना कि सांस की आस है, और जब तक सांस है तभी तक जान, इंसान जो है ना कि ये हाय तो वह उठा पटक जो भी कुछ है वो तभी तक उसके साथ है। तो गुरुजी सांसें बख्शते हैं, और ये ऐसी चीज है जो दुनियावी दौलत से कभी खरीदी नहीं जा सकती, ये सिर्फ उनकी ब्लेसिंग से ही मिल सकती है। और मेरी तो यही है कि गुरुजी जो देना चाहते हैं, जो देने आए हैं, जिसके लिए बार बार संगत को धरती पे आके जोड़ते हैं संगत को, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। कितने लोग हैं उस पर चल पाते हैं, कितने लोग फिर भटक जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर उनको आना पड़ता है, फिर उनको जोड़ना पड़ता है, फिर उनको वो रास्ते पे ले जाना पड़ता है, फिर उसमें से कितने हो जाते हैं। तो उनका निरंतर प्रयास और सबर सबर जितना हमारे लिए है, हम चाहते हैं कि संगत का भी उतना ही प्रयास और उतना ही सबर होना चाहिए जितना गुरुजी महाराज का हमारे लिए है, कि जो वो चाहते हैं वो हम ले पाए। तभी जो गुरुजी की जो वो है, उनकी जो कृपा है उसको महसूस कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा भरोसा बना रहे, हमारा सिमरन चलता रहे, क्योंकि सिमरन के लिए कोई व्यवस्था और अवस्था की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में जो भी पल है वो हर उसमें अच्छा मीठा, सही गलत, जीवन मृत्यु, लाभ हानि सब कुछ आता रहेगा, लेकिन सिमरन हर परिस्थिति में, हर मुहूर्त में, सब जगह जो है ना वो काम करता है। उसमें लेने में कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में लोगे तो ज्यादा आपकी कृपा होगी और
नॉर्मल उसमें लोगे तो होगी, या शुभ घड़ी में लोगे तो ज्यादा आपका काम करेगा, अशुभ घड़ी में लोगे तो कम काम करेगा। सिमरन एक ऐसी दात है महाराज की कि जो जब भी आप लेने बैठ जाओगे तभी उनसे साथ जुड़ जाओगे। और जितना ज्यादा हो सके कोशिश यही है कि सांस दर सांस उनका ध्यान और उनका नाम चलता रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मेरा नाम सीमा कुमार है और आपका सत्संग मैंने सुना और बहुत अच्छा है, क्योंकि पुरानी संगत से जब हम के सत्संग सुनते हैं, और मैंने एक चीज नोट करी है कि कोई भी आप सत्संग सुनिए, आपको ये लगता है कि आपकी वैलिडेशन, अपने एक्सपीरियंसेस की वैलिडेशन हो रही है सबके सत्संग सुनने से। तो आज मैंने थोड़े से पॉइंट्स नोट करे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके सत्संग से क्या सीखा आज। एक तो जो आपने सांसों की बात करी, और ये मैं इसकी विटनेस हूँ कि गुरुजी ने मेरी जो आज सांसें चल रही हैं, ये गुरुजी की वजह से चल रही हैं। और कितनी बार उन्होंने जीवन का दान दिया मेरा, और ये भी नहीं कि किस तरीके से दिया उन्होंने जीवन का दान, कुछ पेन्स दे के, कुछ किसी और को दे के, कुछ खुद लेके, तरह तरह के उन्होंने साधन करे। और एक जो आपने बोला था कि मेरा पूरा, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, आपने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जैसे लोग भटक रहे थे और आप भटके नहीं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा आपका जो विश्वास था, बहुत सराहनीय है। और उसके बाद आपने बोला सब्र और बेहतर तेरा, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी टीचिंग है कि हमको सब्र रखना है, और जो भी गुरुजी जब भी देंगे वो समय पे बेहतर देंगे, ये आपसे सीखा। और आपकी ह्यूमिलिटी मैंने सीखी कि आपने स्कूटर के ऊपर इतने सत्संग शेयर करे हैं कि हमें ये मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गाड़ी हो, मकान हो, हमारे साथ गुरुजी हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड उसके बाद आपने जो स्वरूप का बोला ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी टीचिंग है, क्योंकि मेरी बड़ी चॉइस होती है कि मुझे गुरुजी का वाइट स्वरूप पसंद है, मुझे गुरुजी का येलो मस्टर्ड स्वरूप पसंद है। वो पर आपने जो बोला कि गुरुजी हैं, वो तो सब में, सब स्वरूपों में विराजमान है, और हमारा भाव देखते हैं। और मुझे एक स्वरूप बहुत पसंद आया था, और 2 दिन में गुरुजी ने वो मेरे घर में पहुंचाया। तो ये उनकी लीला है। तो ये मैंने सीखा कि सब स्वरूप एक बराबर है, गुरुजी सब स्वरूपों में विराजमान है, तो हमें अपनी अपनी चॉइस नहीं करनी है, ये एक आपसे सीखा। और सब्र, फिर 13 नंबर जो उन्होंने बोला, देखिए पहले हम भी सोचते थे कि 13 नंबर क्या होता है, आज मेरे लिए सबसे डिवाइन नंबर 13 है। 13 ही 13, गुरु नानक जी कह के गए हैं, वो जब तकड़ी में तोलते थे कहते थे 13 ही 13। तो गुरु जी ने ये बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हमको बातें सिखाई हैं, जिसका हम जिंदगी भर वहम करते थे, वो आज अब वो सब खत्म करे हैं। और आपने जो एक्सीडेंट का बोला, देखिए आपको तकलीफ, आपके कहते हैं ना कि आपको जैसे हमको तकलीफ दी पर दर्द नहीं दिया, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। अभी 6 महीने पहले हम बद्रीनाथ जून में गए थे, वहां मेरा एक्सीडेंट होता है। और बिफोर आई कुड गेट डाउन कि मुझे क्या हुआ है, 2 गाड़ियां आके रुकती हैं, और वो मुझे दवाई देती हैं और स्प्रे देती हैं, और वो डॉक्टर होते हैं करनाल से। तो गुरुजी ने पहले ही अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। उन्होंने मेरे गले में पेंडेंट देखा, उन्होंने कहा कि हम भी गुरुजी के भक्त हैं, और हमें होटल तक छोड़ के गए। तो ये गुरु की कृपा है कि एक्सीडेंट होना था, और बहुत कुछ होना था जो उन्होंने बचाया, और बचा के उसको थोड़े में टाला। तो वो सबका ध्यान रख रहे हैं। और एक और मैंने सीखा आपसे, आपने बोला गुरु का आदेश मानना है, कैसा भी आदेश आए हमारे को, तो हमें उसको आदेश को, गुरु के आदेश पर चलना है। तो ये आज मेरा आपके सत्संग से टेक है। थैंक यू वेरी मच। हर सत्संग से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर समय नई चीज निकल के आती है, और अपने भी एक्सपीरियंसेस गुरुजी याद दिलाते हैं कि जो इनके साथ हुआ है वो तो तेरे साथ भी मैंने किया था। तो ये हम लोग की जर्नी गुरुजी के साथ चलती रहे। ये सांसें सब जो जीवन मिला है, सब उन्हीं के नाम पर है। और मैंने भी ये देखा है कि गुरुजी की जर्नी जो है वो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल है। देखिए बाकी सब चीजें मिलेंगी, समय पे मिलेंगी, पर असली जो है कि हमें अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करना है, और जो गुरुजी हम सबके कर रहे हैं, कितनी हमको सीखे दे रहे हैं, बानी से जुड़ाकर
तो उसका लाख लाख शुक्राना कि वो हमारे जीवन में उन्होंने हमारा हाथ थामा। सो जय गुरु जी। अंकल शुक्राना आपका, थैंक यू वेरी मच।